Hello everyone, welcome to my channel, and today this is an evening session and I am going to study modern history as history is my optional subject, so I am spending more and more time in history. So history is not my favorite subject, but after choosing history there is a reason that because history is the part of GS also. It will help me in prelims and mains also, so I chose this as an optional subject. I think now there is no doubt that why I chose history as an optional subject. एक और क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में कैसे आता है, आप 2-2 घंटे के सेशन लगाते हो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में, तो आपको क्या समझ आ जाता है या कैसे समझ आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम से किसी को भी समझ में नहीं आता है, मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने क्या किया, 1-2 यूट्यूब वीडियोस देखी और उसमें ही किसी ने सजेस्ट किया था कि आप ना हिस्ट्री को एक नोवेल या फिर एक कहानी के तरीके से पढ़ा कीजिए, तो आपको समझ में आने लगेगा। आप जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको इंटर रिलेट कीजिए। इंटर रिलेट करने से क्या होता है कि आपको पिछले इंसिडेंट से अगले इंसिडेंट्स को जोड़ने में आसानी रहेगी, और अगर आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाओगे। और इसको एक मतलब कहानी की सीरीज़ बनाकर पढ़ना चाहिए कि पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था। और सबसे अच्छी चीज़ है कि शुरुआत में ही मीन्स फर्स्ट रीडिंग में ही माइंड पर जोर ना डालें बिल्कुल भी, क्योंकि माइंड पर जोर डालोगे तो एक तो वो समझ से पहले ही परे है और फिर वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्री माइंड से, जैसे हम कोई भी नॉवल, कोई भी कहानी ऐसे ही पढ़ते हैं बस कि हाँ पढ़ते जा रहे हैं, इंटरेस्ट से पढ़ते जा रहे हैं, हमें समझना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट रीडिंग जब आप करोगे, सेकंड रीडिंग में आपको सब समझ में आने लगेगा। और इसी तरीके से मैं भी कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है मैं उनको दोबारा नहीं पढ़ती हूँ, यहीं पे छोड़ देती हूँ, उनको एज एन स्टोरी पढ़ के छोड़ देती हूँ कि अगली बार से जब पढ़ूँगी तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम दिमाग पर जोर डालेंगे समझने के लिए, तो जो समझ में आया है वो भी हमारे माइंड से निकल जाएगा। इसीलिए जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लेंगे और बाकी आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हम सेकंड रीडिंग में आएंगे फिर, तो सेकंड रीडिंग से हमें क्या होगा कि पिछली बातें रिवाइज़ होती चली जाएंगी कि हमने क्या क्या कैसे पढ़ा था। तो आई होप कि मेरी ये टिप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ, बाकी जिसको ये तरीका अच्छा लगे वो इसको फॉलो कर सकता है। और कोई और अगर डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछा कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कनेक्टिंग फील होता है। ऐसा लगता है कि कोई पर्सनली मुझसे कुछ पूछ रहा है, कुछ जानना चाहता है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। कुछ नई चीज़ें आप लोग मुझे सिखाएंगे, कुछ नई चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। हो सकता है हमारे सबके तरीके अलग अलग हों, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब एक दूसरे से शेयर करें अपने तरीके, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्रिपरेशन। सो आप अपने कमेंट्स में बताया कीजिए कि कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ते हो। एंड बस इतना ही आज के लिए। ये छोटा सा व्लॉग मेरे इवनिंग सेशन में था, और ये देखिए मैंने चैप्टर आई थिंक 29 है ये, और यस 29 तक मैंने कर लिया है कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल।